क्या हो जाता है, पास हो जाता है, और वैसी सब्सटेंस को क्या होता है, जिसके अंदर हीट पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखो, ये बॉडी है, ये सलमान खान की बॉडी नहीं है, मतलब बॉडी है, समझ लो। सो दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम रेडिएशन की बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं गैसेस का पार्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भाई नहीं देखा तो जाके फटाफट देखना स्टार्ट कर दो। तो रेडिएशन क्या होता है भाई, ऐसी बॉडी जिसके अंदर थर्मल एनर्जी है और वो एनर्जी कंटिन्यू उसमें से क्या हो रही है, इमिट हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उसको हम एज अ रेडिएशन रेफर कर सकते हैं। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर थर्मल एनर्जी है और उस बॉडी के अंदर से कंटिन्यू एनर्जी का क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है, तो हम उसको रेडिएशन एज अ रेफर कर सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो गैसेस कंपैरिजन में आपको पढ़ने वाइज अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल से और आराम से आप करके खत्म कर लोगे। और गाइस पार्ट 2 का जितना भी पार्ट है, जब फिजिक्स 2 हो गया, मैथ 2 हो गया, केमिस्ट्री का तो पूरा पार्ट, बायो 2 ये हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है, तो फटाफट जाके उसको भी सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखो भाई। प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी, ये सभी चीजें आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करवाने के लिए हम कर रहे हैं। अब गाइस कुछ टर्म्स है जिनको आपको याद रखना है। क्यू, ये क्यू होता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। ओके, जैसे अब मान लो सन से जितना सन से जो लाइट आ रही है उसको हम टोटल अमाउंट कंसीडर करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंसीडर करेंगे, और ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हीट ट्रांसमिट हो जाता है, ओके, एंड कुछ हीट क्या हो जाता है, हमारा एब्जॉर्ब हो गया, ट्रांसमिट हो गया, कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, और कुछ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर मैं यहां दोस्तों आपको समझाना चाहूं, ये देखो, ये बॉडी है, ये सलमान खान की बॉडी नहीं है, मतलब बॉडी है, समझ लो। ओके, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट आया, आने के बाद कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो गई, ओके, कुछ हीट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ हीट ट्रांसमिट हो गई, ओके, एंड कुछ हीट क्या हो गया, कुछ हीट यहां एब्जॉर्ब हो गया। ओके, तो गाइस इस तरह से ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है गाइस। अब एक और छोटा सा इक्वेशन जो आपके लिए बहुत काम का है, हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को टोटल अमाउंट ऑफ हीट से डिवाइड कर देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, एंड इसको भी। ओके, तो भाई ये तो क्यू क्यू कैंसिल होके 1 बच जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये हमारा क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ओके, मतलब जो बॉडी यहां ओके, जो हीट आया था तो कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, वो ये वाली वैल्यू है। टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना इंसिडेंट हुआ था, ये दोनों का रेशो, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर? देन इसके बाद गाइस अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरा क्यूटी अपॉन क्यू, फिर से अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट बाय द बॉडी, इसमें से ट्रांसमिट हो गया, ये बॉडी जो था इसमें से कितना हीट ट्रांसमिट हो गया, तो इट इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट बाय द बॉडी टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ ऑब्जेक्ट। इसको अगर इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इसको टी आर से डिनोट करते हैं। आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ इसलिए मैंने लिख दिया, टी ऑफ आर, ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। अब दूसरा फिर से वही, क्यू ऑफ आर मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट बाय द बॉडी, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट बाय द बॉडी, रिफ्लेक्ट हो गया, आके रिफ्लेक्ट हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट बाय द बॉडी टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। ओके, तो भाई ये हमारा हो जाता है आर, तो ये हो गया टोटल, इसकी वैल्यू याद रखो, इसी से बहुत सारा गेम करने वाले हम लोग। ए प्लस टी ऑफ आर प्लस आर इक्वल टू 1। ओके, तो भाई ये आपको तीनों समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्लियर? अब चलते हैं आगे, इसको हम हटा दें और वो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। हाँ, अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिर से कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये देख क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिर से मैं बताता हूं। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ए इक्वल टू क्यू ऑफ ए
अपॉन क्यू। क्या है इसका डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देन इसका दूसरा सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर, क्यू ऑफ आर अपॉन क्यू। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज amount of heat reflect by the body, amount of heat reflect by the body to total amount of heat incident on the body। जितना टोटल हीट आया था, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? इसके बाद गाइस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन टी ऑफ आर कैसे लिखेंगे? ये देखो, amount of heat transmitted by the body, amount of heat transmitted by the body to total amount of heat incident on a body is called coefficient of transmission। क्लियर भाई बहुत सिंपल है यार। क्या है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। ये चीजें ये डेफिनेशन में आता है, और ये चीजें आपको पता रहना चाहिए, जिससे बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। चलो आगे। अब देखो गाइस, यहां से हमारा काम चालू। परफेक्ट ट्रांसमीटर जैसा भी मैंने एक वैल्यू बनाई थी, हमने एक रिलेशन बनाया था, ए प्लस आर प्लस टी ऑफ आर इक्वल टू 1। अब परफेक्ट ट्रांसमीटर मतलब जो लाइट को अपने में से पास कर पाए, उसको बोलेंगे परफेक्ट ट्रांसमीटर। तो इसके अंदर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 एंड टी ऑफ आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो, ओके, ये देखो, आर इक्वल टू 0 हो गया, then A equal to 0 हो गया, T of R equal to 1। All the incident energy is transmitted through the object। पूरी की पूरी एनर्जी ऑब्जेक्ट में से ट्रांसमिट हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे परफेक्ट ट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे? परफेक्ट ट्रांसमीटर। अब गाइस अगला देखो, डाईथर्मस सब्सटेंस सेम चीज है गाइस, वही चीज है कि जितना हीट है, a substance through which heat रेडिएशन कैन पास, अपने में से मतलब जिसमें से जिस सब्सटेंस के अंदर से हीट पास हो जा रहा है, जिस सब्सटेंस में से हीट पास हो जा रहा है मतलब ट्रांसमिट हो जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं डाईथर्मस सब्सटेंस। तो ध्यान दिमाग में यही रखना कि अ सब्सटेंस थ्रू विच द हीट रेडिएशन कैन पास, जिसमें से हीट क्या हो जाता है? पास हो जाता है, और वैसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? डाईथर्मस। अभी देखा ना ट्रांसमीटर देखा ना, ट्रांसमीटर में से भी क्या हो रहा था? वही हो रहा था ना, वही है। ऊपर पिंकी थी, पिंकी अब बाबू बन गई है। तो परफेक्ट ट्रांसमीटर, और नीचे उसका दूसरा नामकरण हो गया डाईथर्मस सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें से हीट क्या हो सके? ट्रांसमिट हो सके। तो चलो आगे। ओपेक, अरे भाई ये सबको पता है ओपेक। अब ओपेक मतलब जिसमें से हीट पास नहीं हो पा रहा है, हीट जो अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है उसमें से पास नहीं हो पा रहा है, पर दो चीजें हो जाएगी। पहले हम इसको क्लियर कर दे, पहले हम इसको साफ कर दे ध्यान से। ये देखो, जो हीट आ रही है वो हीट इसमें से पास नहीं हो रही, पर दो चीजें हो रही है। एक रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ओके, एक रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और एक एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो दो चीजें हो रही है, मतलब टी ऑफ आर प्लस ए इक्वल टू 1, मतलब ये वाला कंडीशन ट्रांसमिट नहीं हो रही, तो ये 0 हो गया। क्या आएगा? ए प्लस आर इक्वल टू 1। ओके, ओपेक सरफेस में से क्या होता है? ओपेक सरफेस में से कोई भी हीट ट्रांसमिट, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से हीट ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, पर दो चीजें होती है, एब्जॉर्ब भी होता है और रिफ्लेक्ट भी होता है, और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ओपेक। और इसके लिए जो कंडीशन का रिलेशन है वो क्या है? ए प्लस आर इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब भी हो रहा है और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। क्लियर? अब देखो वही फिर से आ गई पिंकी, अब बाबू बन गई है। अथर्मस सब्सटेंस मतलब वही वाला कि एक बहुत बड़ा ओपेक सरफेस जिसमें से कोई भी लाइट डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन देम, मतलब जो लाइट उसके ऊपर जो हीट आ रही थी, सॉरी लाइट बोल रहा हूं, जो हीट आ रही है वो ट्रांसमिट नहीं हो रही है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके ऊपर हीट आ रही है
पर पास नहीं हो पा रही है, पास नहीं हो पा रही है, पास नहीं हो पा रही है, तो दो चीजें होगी, हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एब्जॉर्ब हो जाएगी। और ऐसे को ही हम दूसरा नामकरण बोलते हैं, वो है हमारा अथर्मस। क्या बोलेंगे? अथर्मस। अगर पास हो गई तो डाईथर्मस, पास नहीं हुई तो अथर्मस। दिमाग में रख लो, पास हो गई तो डाईथर्मस, पास नहीं हुई, पास नहीं हुई बट क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई और रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसको बोलेंगे अथर्मस सब्सटेंस। डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन, इंसिडेंट ऑन देम आर नोन एज अथर्मस सब्सटेंस। क्लियर? क्लियर। अब चलो कुछ एग्जांपल्स दे रहे, एग्जांपल तो वैसे भी आप रीड कर सकते हो। वुड हो गया, आयरन हो गया, एयर हो गया, ये सभी किसके एग्जांपल है? अथर्मस सब्सटेंस के। अब चलते हैं, और बुक में डायथर्मस का भी दिया है, तो दो दो याद कर लोगे, काम हो जाएगा आपका। अब चलते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर। परफेक्ट रिफ्लेक्टर, नाम से ही पता चला रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसमें क्या क्या नहीं होगा? देखो, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा, बस क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो आर इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। आर इक्वल टू 1। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जो एनर्जी आ रही है, जो हीट आ रही है, वो क्या हो रही है? पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, पूरी तरह से आके रिफ्लेक्ट हो जा रही है, उसको हम बोलेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। क्या बोलेंगे? परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ऑल द इंसिडेंट एनर्जीज रिफ्लेक्ट, एक तो नहीं चल रहा है भाई, हाँ, ऑल द इंसिडेंट एनर्जीज रिफ्लेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर। उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट रिफ्लेक्टर। जिसपे हीट आने के बाद पूरी तरह से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है, उसको हम बोलेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अब आगे चलते हैं, अगला। इसके बाद भाई परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हीट पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, उसको बोलेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मतलब कहने का मतलब, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई, ट्रांसमिट भी नहीं हुई, ट्रांसमिट भी जीरो है, बट क्या हुई? एब्जॉर्ब पूरी तरह से हो गई, एब्जॉर्ब पूरी तरह से हो गई, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ऑल द इंसिडेंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। जितनी भी एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुई है, जितनी भी एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुई है, सब की सब इसने एब्जॉर्ब कर ली है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में हम आगे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले, समझने वाले हैं, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें समझ में आए। तो ये कंडीशन याद रखो बस भाई, ये वाला याद रखो, ए प्लस आर प्लस टी ऑफ आर इक्वल टू 1। तो जहां जहां जो हो रहा है, जैसे इसके अंदर रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ, ट्रांसमिट, तो ये 0 0 हो गया, तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर? बच्चे इसमें ही पता नहीं क्यों टेंशन लेते हैं। और भाई देखो, एक चीज बताना चाहता हूं कि जो हमारा एब्जॉर्ब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, ये सभी वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं, वेवलेंथ पे, रेडिएशन के वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। और मटेरियल कौन सा मटेरियल, हम किस मटेरियल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, ओके, मतलब किस मटेरियल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, उस पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, एक ही लाइट अगर मैं दूसरे मटेरियल पे डालता हूं और एक दूसरे मटेरियल पे डालता हूं, तो हर का कंडीशन अलग अलग हो। कोई हाई हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई ट्रांसमिट कर लेगा, ओके, कोई अपने में से पास कर लेगा। तो ये सभी उसी चीजों पे डिपेंड करती है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो भाई इतनी सब चीजें मैंने आज जो बताई, इसको दिमाग में फिट कर लो, वीडियो को एक दो बार देख लो, क्योंकि अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, ये चीज समझ में आ गई, तो आपके का जो रेडिएशन का पार्ट है ना, इतना ज्यादा डेंजर नहीं है, बहुत आराम से करके निकल जाओगे आप। तो भाई वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।